नमस्कार। चलिए आज समझते हैं रामचरितमानस की कुछ बहुत गहरी बातों को जो इसकी शुरुआती वंदनाओं में छिपी हैं। ये ग्रंथ एक बहुत ही हैरान करने वाले दावे से शुरू होता है। एक ऐसी आध्यात्मिक पहेली जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि भला किसी का नाम खुद उस दिव्य हस्ती से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पहेली को सुलझाने से पहले मानस हमें एक कदम पीछे ले जाता है। वो कहता है कि कुछ भी समझने के लिए सबसे पहले सही माहौल, सही संगति का होना बहुत जरूरी है, और इसकी शुरुआत होती है हमारी सोहबत से। और इसी को कहते हैं सत्संग, मतलब अच्छे, सच्चे और गुणी लोगों के साथ रहना। और इसे सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बताया गया है, बल्कि इसे तो आध्यात्मिक तरक्की और समझ की बिल्कुल जड़ माना गया है। मानस में इसके असर को बड़े कमाल के तरीकों से समझाया गया है। कहा गया है कि सत्संग में वो ताकत है जो इंसान के चरित्र को पूरी तरह बदल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। ये इंसान के अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर देता है और उसे ज्ञान और सही गलत की पहचान देता है। अब देखिए, अच्छी संगति की अहमियत को और भी गहराई से समझने के लिए मानस एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाता है। वो संतों और दुष्टों, यानी गुणी और अवगुणी लोगों के स्वभाव की तुलना करता है। आइए देखते हैं ये फर्क क्या है। पहला और सबसे बड़ा फर्क है दूसरों के प्रति उनका रवैया। संत जो हैं वो कपास की तरह होते हैं, खुद तकलीफ सहकर भी दूसरों के अवगुणों को, उनकी गलतियों को ढक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दुष्ट है वो अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरों को दुख पहुंचाता है। मतलब एक तरफ सेवा है तो दूसरी तरफ सिर्फ स्वार्थ। और ये फर्क सिर्फ उनके काम में नहीं, उनकी सोच में भी दिखता है। संत हमेशा दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं, उनके गुणों पर ध्यान देते हैं, जबकि दुष्ट की तो मानो हजार आंखें होती हैं, सिर्फ दूसरों की कमियां और गलतियां ढूंढने के लिए। सचमुच दोनों दुनिया को बिल्कुल अलग अलग नजर से देखते हैं। और ये जो मिसाल है ना, ये बड़ी खूबसूरती से बताती है कि इन दोनों रास्तों का अंजाम क्या होता है। एक रास्ता अमृत की ओर ले जाता है, यानी अमरता और ज्ञान की ओर, और दूसरा रास्ता मदिरा की ओर, यानी भ्रम और एक तरह की जीती जागती मौत की ओर। मानस हमें बता रहा है कि हमारा चुनाव कितना ज्यादा मायने रखता है। तो ठीक है, अब जब हमने माहौल और सही गलत की समझ को थोड़ा जान लिया है, तो हम वापस अपने उस बड़े सवाल पर आ सकते हैं कि आखिर राम का नाम इतना श्रेष्ठ क्यों है? नाम में ऐसी क्या शक्ति है? देखिए, मानस इसका जवाब बड़े ही सरल तरीके से 3 हिस्सों में देता है। पहला, कि ईश्वर के 2 रूप हैं, एक सगुण यानी जिसका कोई आकार है, और दूसरा निर्गुण जो निराकार है। दूसरा, कि इन दोनों ही रूपों को पूरी तरह समझ पाना हमारे मन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और तीसरा, यहीं पर नाम काम आता है। नाम एक पुल की तरह है, एक चतुर दुभाषिया जो सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को भक्त के लिए आसान और सुलभ बना देता है। क्या खूब मिसाल है ये। नाम को जीभ की दहलीज पर रखे एक दीपक की तरह बताया गया है। एक ऐसा दीपक जो अंदर की दुनिया यानी निराकार को और बाहर की दुनिया यानी साकार को, दोनों को एक साथ रोशन कर देता है। सिर्फ नाम लेने भर से सब कुछ साफ हो जाता है। और इस बात पर जोर देने के लिए मानस एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है कि एक बार राम का नाम जपने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना लंका तक बनाए गए 100 करोड़ पुलों के बराबर। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। तो सवाल ये है कि इस प्राचीन ग्रंथ की ये बातें आज के ज़माने में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? देखिए, रामचरितमानस को एक खास दौर को ध्यान में रखकर लिखा गया था, और वो है कलयुग, यानी वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि मानस कहता है कि कलयुग में न तो कर्म, न भक्ति और न ही ज्ञान, कोई भी रास्ता पूरी तरह से आसान नहीं है। ऐसे में राम का नाम ही मोक्ष का यानी मुक्ति का सबसे शक्तिशाली और सीधा आधार है। इसे कलयुग का कल्पतरु कहा गया है, यानी वो इच्छा पूरी करने वाला पेड़ जो इस दुनिया में और इसके बाद भी सबका भला करता है। ये हमारे समय की आध्यात्मिक मुश्किलों का एक सीधा और असरदार समाधान है, एक ऐसा सहारा जो हमेशा हमारे पास है।
तो ये प्राचीन ग्रंथ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सबसे बड़ी ताकत शायद बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण से स्मरण में, याद करने में है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सा एक आधार है जिसे याद रखना हमें असल शक्ति दे सकता है।